अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है और अप्रैल का पहला ही हफ्ता एक भारी गिरावट के साथ शुरू हुआ है। अगर बात करूं मैं अमेरिकन मार्केट की तो डाउ जोन्स लगभग 1.5% नीचे गिर चुका है पिछले एक हफ्ते के अंदर में। S&P 500 लगभग 2.5% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है एंड नैस्डैक 100 लगभग 4.5% नीचे गिर चुका है पिछले एक हफ्ते के अंदर में। वहीं अगर यूरोप मार्केट की बात करूं तो FTSE लगभग 0.64% नीचे गिरा हुआ है, CAC कैक लगभग 2.89% गिरा हुआ है एंड डेक्स इंडेक्स लगभग 3% तक नीचे गिर चुका है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा गिरावट आपको एशियन मार्केट में देखने को मिला है। निक्की 225 जो कि जापान का इंडेक्स है, ये लगभग 5% तक नीचे गिर चुका है। हैंसेंग की बात करें, ये भी लगभग 2.5% गिरा हुआ है। ताइवान की बात करें, ये भी लगभग 4% तक नीचे गिर चुका है। कोरिया के इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये भी लगभग 4% गिरा हुआ है। मतलब कि एशियन मार्केट सभी के सभी नीचे गिर चुके हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर में। और पिछले दिन यानी कि 31 तारीख को तो बहुत ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिला था, स्पेशली एशियन मार्केट के अंदर में। अब अगर हम एशियन मार्केट की बात कर रहे हैं तो भारत कहां पीछे रहने वाला है। जो भारत का मेन इंडेक्स है निफ्टी 50, पिछले एक हफ्ते के अंदर में लगभग 1.5% तक नीचे गिर चुका है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं इस टाइम पे लगभग 1% नीचे गिरा हुआ है। केवल अभी मार्केट ओपन हुए 1-2 घंटे का ही टाइम हुआ है। ये जो हफ्ता रहने वाला है ना, अप्रैल का पहला हफ्ता, 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक मार्केट ओपन रहेगा। केवल 4 दिन का ही हफ्ता होने वाला है भारतीय मार्केट के लिए। अब इस 4 दिन के अंदर में बहुत ही एक बड़ा इवेंट होने वाला है, जो कि बहुत पहले से हम इसके बारे में बात करते आ रहे हैं, जिसका नाम है रेसिप्रोकल टैरिफ, जो कि 2 तारीख को अप्लाई होने वाला है भारत के ऊपर। अब देखिए अप्लाई होगा कि नहीं होगा ये तो 2 तारीख को पता चलेगा, बट अगर रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई होता है तो आपको एक ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है इस पूरे के पूरे हफ्ते के अंदर में। क्योंकि पहला हफ्ता के पहले दिन ही, मतलब 1 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ है तभी निगेटिव में ओपन हुआ है। तो जब निगेटिव में ओपन हुआ है और अभी भी लगभग 1% तक मार्केट नीचे गिर चुका है, इसका मतलब मार्केट ने कुछ ना कुछ भांप के तो रखा ही हुआ होगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो अगर आज मार्केट नीचे गिर रहा है, इसका मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई होने वाला है, जो कि कल यानी कि 2 तारीख को अप्लाई होगा। अब भारत इकलौता ऐसा देश है जो बाकी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा टैक्स अप्लाई करता है। सबसे ज्यादा टैक्स भारत के अंदर ही लगता है। मतलब अगर बाहर की कंपनी, देश की बाहर की कंपनी भारत के अंदर आती है या देश के बाहर का प्रोडक्ट भारत के अंदर आता है तो यहां पे उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। अब इसके वजह से जो टैरिफ अप्लाई होगा ना, वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा हो सकता है। ये माना जा रहा है कि भारत के ऊपर लगभग 30% का टैरिफ अप्लाई हो सकता है। अगर यहां पे टैरिफ पूरी तरह से अप्लाई किया जाए तो लगभग 30% का टैरिफ अप्लाई किया जाएगा। अगर 30% का टैरिफ अप्लाई होता है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर इस हफ्ते या अगले हफ्ते के अंदर में एक भारी क्रैश भी आ सकता है। क्योंकि 30% का टैरिफ बहुत ज्यादा होता है, इससे एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। जो एक्सपोर्ट वाली कंपनीज है वो बहुत ज्यादा नीचे गिरने वाली हैं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, अगर टैरिफ अप्लाई होता है और 30% का होता है तो भारी क्रैश भी देखने को मिल सकता है 1-2 हफ्ते के अंदर में। अब देखिए ये अप्लाई होगा, कितना नेगोशिएट किया गया है, क्या 30% का टैरिफ अप्लाई होगा? मेरे को तो नहीं लगता है कि 30% का टैरिफ अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि इतना नेगोशिएशन चल रहा है, इतना बातचीत चल रही है अमेरिका से, तो 30% का तो टैरिफ नहीं अप्लाई होने वाला है। हाँ, टैरिफ अप्लाई होगा तो बहुत ही कम होगा, 30% का नहीं होगा, क्योंकि चाइना, मैक्सिको, कनाडा की तरह भारत को ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये ट्रम्प भाई साहब ने भी बोल दिया है कि भारत को उस लेवल पे नहीं रखा जाएगा जिस लेवल पे चाइना को रखा गया है। चाइना के ऊपर 25% का टैरिफ है, तो भारत के ऊपर कम टैरिफ लगाया जाएगा। बट टैरिफ हो सकता है कि अप्लाई हो, क्योंकि अभी के टाइम में मार्केट कंडीशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्केट बिहेव कर रहा है कि टैरिफ अप्लाई होने वाला है। अब ये टैरिफ कितना अप्लाई होगा ये तो 2 तारीख को ही पता लगने वाला है। अब देखिए अप्रैल महीने में इसके बाद एक और इवेंट होने वाला है जिसका नाम है रेट कट। अब देखिए भारत के अंदर रेट कट होने वाला है 7 से लेकर 9 अप्रैल के बीच में। आरबीआई का यह मानना है कि इन्फ्लेशन का डेटा बहुत ही कंट्रोल में, लगभग 3.6% यहां पे रिटेल इन्फ्लेशन देखा गया है फरवरी महीने के अंदर में। तो अगर इतना कम इन्फ्लेशन है तो अभी के टाइम में रेट कट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। माना जा रहा है कि लगभग 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया जाएगा, जिससे इंडियन मार्केट के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। बट उससे पहले जो ट्रंप वाला केस है ना, अगर ये अच्छा होता है, अगर कम टैरिफ लगाया जाता है और रेट कट होगा उसके बाद, तो मार्केट में एक अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि रेट कट अभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रेट कट किया जाएगा तो जो कंपनीज है उनको कम दाम के अंदर में, कम इंटरेस्ट के अंदर में लोन मिलेगा। जो लोग हैं वो कम इंटरेस्ट में लोन ले पाएंगे, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा, कंपनीज का ग्रोथ बढ़ेगा, कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी और ज्यादा पैसा खर्च कर पाएगी। इससे जीडीपी बूम करने वाली है, इससे कंपनीज का रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो रेट कट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। अब जब हम कंपनीज के ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनीज के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी आने वाला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। क्योंकि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 ये तीनों क्वार्टर के रिजल्ट कुछ खास देखने को नहीं मिला है और मार्केट में एक भारी गिरावट हुआ है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 का रिजल्ट, जो कि बहुत ही अच्छा देखने को नहीं मिला है। इस वजह से एफआईआई यहां से छोड़ के बाहर भाग रहे थे, क्योंकि उनको उतना ग्रोथ नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से क्वार्टर 4 का जो
रिजल्ट है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। अगर क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी खराब आता है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, मार्केट में लगातार गिरावट जारी रहेगा, मार्केट में रिकवरी जल्दी नहीं होने वाला है, क्योंकि क्वार्टर 4 के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आगे मार्केट कहां जा सकता है। तो ये जो अप्रैल के इवेंट होने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है आपके लिए। अगर आप अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो पैसा अपने पास रखिए, क्योंकि अभी गिरावट भी हो सकता है और आपको एक अच्छा खासा बुल रन भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो भी इवेंट के बारे में हमने बात किया, ट्रंप वाले इवेंट के बारे में, रेपो रेट के बारे में, क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में, ये अगर निगेटिव में जाता है, अगर यहां पे ट्रंप भाई साहब ने टैरिफ लगा दिया कल 2 अप्रैल को, उसके बाद अगर रेट कट नहीं होता है एंड क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी बेकार आ गया, तो आपको अच्छी खासी बेयर रन देखने को मिल सकता है, गिरावट देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि क्या लमसम करें, क्या अभी के टाइम में आज बैठ के लमसम कर लिया जाए कि कल अगर मार्केट गिरेगा तो मेरे को कल की एनएवी मिल जाएगी, तो आज लमसम किया जाए या कल का वेट किया जाए। अब देखिए, मैं आपको यहां पे सिंपल लॉजिक देना चाहूंगा जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लमसम आपको एक ही बार में सारा अमाउंट नहीं डालना है, मैंने आपको पहले भी बोल के रखा हुआ है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए या आपके पास 10 लाख रुपए, तो आपको एक ही बार पैसा उठा के 5 लाख नहीं डाल देना है मार्केट के अंदर में, पैसा नहीं झोंक देना है। आपको एक काम करना है, उस 5 लाख को 2-3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। आप 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ऐसे करके आप डिवाइड कर लीजिए। इस पैसे को आपको टाइम बाय टाइम डालना है, आपको हफ्ते बे हफ्ते डालना है। मान के चलते हैं इस हफ्ते में अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, या सुबह सुबह आपने बैठे और देखा कि मार्केट आज नीचे गिर रहा है, तो आपने कुछ पैसा उठा के लमसम कर दिया। अब आपको वेट करना है, आपको सारा पैसा उठा के एक ही बार में नहीं डालना है, आपको 2-3 पार्ट में डिवाइड करके पैसा डालना है। अब अगले हफ्ते का वेट करिए, अगले हफ्ते में अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो कुछ पैसा उठा के डाल दीजिए। अगर आप एक ही बार में सारा पैसा उठा के डालेंगे ना लमसम के अंदर, पता है क्या होगा, उसके बाद जब मार्केट नीचे गिरेगा, मान के चलिए आपने इस हफ्ते में सारा पैसा उठा के डाल दिया 10 लाख रुपए, और अगले हफ्ते के अंदर में मार्केट नीचे गिर जाता है, तो लॉस आप ही का होने वाला है। क्योंकि आप ही बैठ के बोलेंगे कि काश मैंने उस टाइम पे पैसा ना इन्वेस्ट करके अब इन्वेस्ट किया होता तो मेरा सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता, मेरे पैसे की वैल्यू कम नहीं होती। इसीलिए वहां पे रिकवरी करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और आपके पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, आप बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में चले जाएंगे। इसीलिए आपको अभी के टाइम में बड़ी कंपनीज के ऊपर फोकस करना है जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है। आपको लार्ज कैप फंड में जाना है। आप अगर लार्ज कैप फंड में नहीं जाना चाहते हैं तो लार्ज एंड मिड कैप में चले जाइए, जहां पे रिस्क भी मिलेगा और आपको बड़ी कंपनीज भी मिलने वाली है, जहां पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। मार्केट गिरेगा भी ना तो उतना नीचे नहीं गिरेगा जितना स्मॉल कैप और मिड कैप नीचे गिरने वाला है। और अगर आप लार्ज एंड मिड कैप में नहीं जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए फ्लेक्सी कैप में। फ्लेक्सी कैप अभी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में चले जाइए। वहां पे फायदा क्या होता है ना कि फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है, स्पेशली फ्लेक्सी कैप के अंदर। अगर उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट आ सकती है, तो आपके मैक्सिमम पैसे को वो लार्ज कैप में उठा के डाल देगा। तो वहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो लमसम करने के लिए ये 3 कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप एंड लार्ज कैप फंड, ये 3 कैटेगरी अभी के टाइम में बेस्ट कैटेगरी है। मिड कैप और स्मॉल कैप से दूर रहना है, स्पेशली लमसम करने के लिए। एंड अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी आप कंटिन्यू रखिए स्मॉल कैप में, मिड कैप में, क्योंकि शॉर्ट टर्म से एसआईपी के ऊपर कोई भी बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखिए। बट अगर आप अभी के टाइम में लमसम करना चाहते हैं, आपके पास 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या 1-2 लाख रुपए भी है ना, तो अपने पैसे को डिवाइड कर लीजिए। और यहां पे मैंने फंड के नाम बता दिए, लार्ज कैप फंड हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया एंड फ्लेक्सी कैप हो गया। इन 3 कैटेगरी में से आप किसी भी कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने रिसर्च के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से ही म्यूचुअल फंड चूज करेगा। किसी और की बात मान के आंख बंद करके कहीं पे भी पैसा मत इन्वेस्ट कर दीजिएगा। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन मैं आपके सामने रख देता हूं। शुरू में हमने बात किया था अभी के टाइम में पूरे के पूरे दुनिया का स्टॉक मार्केट नीचे गिरा पड़ा है। क्यों गिरा पड़ा है? क्योंकि ट्रम्प भाई साहब परेशान करके रखे हुए हैं, टैरिफ लगाए जा रहे हैं, टैरिफ लगाए जा रहे हैं। इसके वजह से पूरे दुनिया का स्टॉक मार्केट हिला पड़ा है। भारतीय मार्केट अभी के टाइम में नीचे गिर रहा है। कुछ टाइम में आपको रैली देखने को मिल रही थी, बट पिछले एक हफ्ते के अंदर में मार्केट में एक भारी गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। और ये हफ्ता भी आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है अगर यहां पे भारी टैरिफ अप्लाई होता है। हमने रेपो रेट के बारे में बात किया, रेट कट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा कम आया हुआ है। उसके बाद क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी आने वाला है जिसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा इंडियन स्टॉक मार्केट। उसके बाद हमने बात किया लमसम के बारे में। अगर आप अभी के टाइम में लमसम करना चाहते हैं तो अपने पैसे को डिवाइड कर लीजिए। आपको एक ही बार में सारा पैसा उठा के स्टॉक मार्केट में नहीं झोंक देना है। कुछ पैसा अभी इन्वेस्ट करिए, कुछ पैसा अगले हफ्ते में करिए, उससे कुछ पैसा उसके अगले हफ्ते में करिए। तो ऐसे करके आपको पैसा इन्वेस्ट करना है जिससे लॉस होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है टैरिफ को लेके या इस पूरे महीने के इवेंट्स को लेके, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।